जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग मॉडलिंग की दूसरी क्लास कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने क्यूब का यूज करते हुए 3 बेसिक मॉडल डिज़ाइन किए थे। हमने सबसे पहले कुर्सी बनाई थी, उसके बाद हमने मोबाइल फ़ोन बनाया और लास्ट में हमने सीढ़ियाँ भी बनाई थी। और सीढ़ियाँ बनाने के लिए हम लोगों ने मॉडिफायर का यूज किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं एरे मॉडिफायर। आज हम लोग सिलेंडर का यूज करते हुए कुछ मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ये सारी चीज़ें डिलीट करनी हैं, तो हमने ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। एक्स प्रेस करके मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। अब हमें ऐड करना है सिलेंडर। तो सिलेंडर ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को अगर हमें ऐड करना है तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम ऐड पे जाएं और यहाँ से हमें जो भी ऐड करना है वो ऐड कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास होता है शिफ्ट ए। जैसे ही आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि ऐड मेन्यू खुल गई है। अब मुझे जो भी ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं मेस पे गया और मुझे सिलेंडर ऐड करना है, तो हमने ये सिलेंडर ऐड कर लिया। अब हमें जाना पड़ेगा एडिट मोड में, तो हम चले जाते हैं एडिट मोड में। अब हम लोग सिलेंडर के एडिट मोड में आ चुके हैं। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और मुझे इस सिलेंडर को थोड़ा सा मूव करना है ऊपर साइड। तो हमने जी प्रेस करा तो ये मूव होने लगा है। मैं सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ, तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो जेड एक्सिस के अबाउट मूव हो गया। अब मैं 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। अब चलिए हम लोग सबसे पहले बॉटल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बॉटल बनाना है। अभी मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूँ, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ और ये नीचे वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और जी प्रेस करके थोड़ा सा इसे मूव कर लेते हैं। अब देखिए ये जो फेस है ये मूव होने लगा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में मूव हो, तो जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड एक्सिस के अबाउट ये मूव होगा। मैं इतना इसे ये मूव कर लेता हूँ। अब हमें बॉटल बनाना है, तो बॉटल का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है ये तो खुला हुआ होता है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। हमें डिलीट क्या करना है, वर्टेक्स डिलीट करना है कि एज डिलीट करना है कि फेस। मुझे ऊपरी वाला फेस डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से फेस कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब हमें करना क्या है, ये जो पूरी की पूरी एज है ऊपर साइड इसे सेलेक्ट करना है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में है। मैं 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। ये सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ। अब अगर मुझे ये पूरी की पूरी लूप अगर सेलेक्ट करनी है ऊपर साइड का, तो मैं 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा। ये मैं 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। मैं नम पीरियड प्रेस करके इस सिलेक्शन के पास में भी जा सकता हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ पे और समझिए। मैं यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ, सारी चीज़ें डीसेलेक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे माउस को रख के जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे 2 बार तो ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये ऊपर साइड का लूप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे आपको करना हो। अगर आप यहाँ पे 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे ये देखिए तो ये वाला लूप सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं इस वाले ऊपर साइड वाले लूप को, तो आप यहाँ पे जाइए और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और माउस व्हील को थोड़ा सा रोटेट करके हम लोग इसको जूम आउट कर देते हैं। अब ई प्रेस करके मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये एक्सट्रूजन सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में हो, तो जेड प्रेस कर देंगे हम। ये हमने इतना कर दिया। अब इसे स्केल करना है तो हमने ये यस प्रेस किया तो ये स्केल होने लगा है। ये इतना, ये स्केल, ये ठीक है।
इतना ढक्कन अपने आप चौड़ा हो जाएगा। बॉटल इसी तरीके से होता है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो ये हमने ई प्रेस करा और जेड प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। ये इतना हो गया। तो अब देखिए लगभग अगर मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाऊं तो लगभग ये हमारा बॉटल बनके तैयार हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें मज़ा नहीं आ रहा। अगर आप बॉटल को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे डायरेक्ट इतना वो नहीं होता, घुमाव नहीं होता। तो मैं करता क्या हूँ, माउस व्हील को रोटेट करके थोड़ा सा इसको हमने जूम कर लिया। मैं ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं माउस को लेके जाऊँगा और 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब आप कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, हमें बेवल करना है। हमने कंट्रोल बी प्रेस करा और माउस को जैसे ही दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये घुमाव आ गया है। माउस व्हील को मैं रोटेट करके सेगमेंट्स भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। हमने यहाँ पे इतने सेगमेंट्स करने हैं, ये मैं लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं बाहर साइड कहीं पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँ तो अब देखिए ये हमारा जो बॉटल है काफ़ी हद तक बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा मूव करूं, मूव करने का तरीका क्या है, ऑल्ट के साथ शिफ्ट आपको प्रेस करना है। ये अब मुझे ये वाला भी हिस्सा घुमावदार बनाना है। इतना शार्प नहीं होता है बॉटल। घुमावदार बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग इस लूप को सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे वाले को। तो हमने यहाँ पे माउस को रखा और 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब कंट्रोल बी प्रेस करके यहाँ पे भी बेवल कर लेते हैं। तो हमने कंट्रोल बी प्रेस करा और माउस को ऊपर साइड लेके जाना है। अगर आप इधर साइड लेके जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा जियोमेट्री ख़राब हो रही है। आराम से लेके जाइए। ये हमने ये इधर साइड किया इसको और आराम से ये लेके जा रहे हैं। ये तो इतना मुझे अगर करना, इतना करना है, ये बढ़िया लग रहा है। माउस व्हील को मैं थोड़ा सा रोटेट करके सेगमेंट्स को कम कर देता हूँ। ये हमने इतने सेगमेंट्स कर लिए। लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। अब जो हमारा बॉटल है वो थोड़ा सा बढ़िया मुझे लग रहा है। अब हम लोग चले जाते हैं कहाँ, ऊपर साइड। अभी ये बॉटल हमारा खुला हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो बॉटल है ये ऊपर से बंद हो जाए। ढक्कन बना लेते हैं इसका। चलिए, तो ऊपर साइड हमें करना क्या है, ये जो जगह है इसको फिल करना है, पूरा पैक करना है। मैं चाहता हूँ ये पूरा पैक हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये जो एज है वो सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं नम पीरियड प्रेस करता हूँ, ये जो नम पैड में डॉट बटन है इसको प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मैं आसानी से इसके पास आ जाऊँगा। अब ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग आसानी से जल्दी काम कर पाएँ। अब इसके पास आ गया हूँ तो डायरेक्ट मैं 2 बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा कहीं पे भी। इस लूप को सिलेक्ट करना है मुझे ऊपर वाले को, तो मैं 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। ये हमने 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब माउस व्हील को रोटेट कर देते हैं। ये इतना अब मेरे को दिखने लगा है सब कुछ। मैं F प्रेस करूँगा तो ये चीज़ फिल हो जाएगी। यहाँ पे जो भी गैप था वो फिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक लूप कट लगा देते हैं। तो हमने कंट्रोल R प्रेस करा और यहाँ पे लूप कट के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर आप माउस को इधर साइड लेके जाएंगे तो उधर साइड लूप कट के लिए ऑप्शन आएगा, और अगर इधर साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे लूप कट आएगा। जहाँ पे भी आपको लूप कट लगाना है वहाँ पे आप माउस को रखिए, और मुझे इसी जगह लूप कट लगाना है तो हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ ये कन्फर्म हुआ है कि मुझे यहाँ पे लूप कट लगाना है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हुआ कि उसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है। मुझे इतना इतने में रखना है अपने इस सेगमेंट्स को, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा जो लूप कट है वो यहाँ पे आ गया है। अब हमें ये पूरा का पूरा जो फेस है चारों साइड का उसे सेलेक्ट करना है। तो जब भी आपको पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना हो, चाहे वर्टेक्स के लिए हो, चाहे एज के लिए हो, चाहे फेस के लिए हो, जिस भी लूप आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप माउस को लेके जाइए और 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। लेकिन अभी हम लोग फेस सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एज सिलेक्शन मोड में हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूँ तो देखिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास फेस तो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो मैं फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ।
अब अगर मैं माउस को यहाँ पे ले जाके सेंटर में ले जाके 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये चारों साइड का जो फेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे जाके ये जल्दी जल्दी किया 2 बार तो ये सिलेक्ट हो गया। अगर आप गलती से यहाँ पे लेके जाएंगे, जैसे मैं आपको सिखा देता हूँ, हमने ऑल्ट ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो गई। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं 2 बार जल्दी जल्दी तो इस लाइन का ये लूप कट सेलेक्ट होगा, ऊपर से ये नीचे वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं तो वो ऐसे ऐसे वाला सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी हमें जहाँ पे सेलेक्ट करना होता है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। अगर ऊपर से नीचे वाला आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाइए और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। ये देखिए 2 बार जल्दी जल्दी हमने लेफ्ट क्लिक करा तो ये ऊपर से नीचे वाला ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट्स है वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन हमें तो इधर साइड वाला सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा 2 बार, ये यहाँ पे जाके ये हमने 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दिए तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। हम लोग ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। ऑल्ट ई भी एक्सट्रूजन के लिए होता है लेकिन वो एडवांस एक्सट्रूड करता है, उसको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तो ऑल्ट ई हमने प्रेस करा और ये दूसरे नंबर पे है हमारे पास एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं माउस को दूर लेके जाऊँगा तो ये जो एक्सट्रूजन है वो सेंटर की तरफ होगा। मैं अगर माउस को सेंटर की तरफ लेके जाऊँगा तो जो एक्सट्रूजन है वो बाहर की तरफ होगा। ये मुझे इतना ढक्कन बना के रखना है, मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारे ढक्कन का भी स्ट्रक्चर बन गया है। अब हमारे पास ये जो बॉटल है ये कंप्लीट हो चुकी है लगभग। तो मैं टैब प्रेस करके कहाँ जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में। मैं अगर डॉट प्रेस करूँ तो ये देखिए इस पूरे के पूरे सिलेंडर को मैं देख सकता हूँ। डॉट का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, हमने सीखा हुआ है कि जब भी हमें जो चीज़ सिलेक्ट करी है हमने उस चीज़ को अगर अच्छे से देखना है तो हम लोग डॉट प्रेस कर देंगे तो वो पूरा का पूरा हमें दिखाई देने लगेगा और पास से दिखाई देगा। तो ये हमारी बॉटल जो है बनके तैयार हो गई है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आप देखिए ये जो कोने कोने टाइप का दिख रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ कर देंगे। लेकिन शेड स्मूथ करने से ये तो और ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ पे आप देखिए और भी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है मेरे को। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये हमने ये क्लिक किया और ये हम यहाँ पे ऑटो स्मूथ कर देंगे। तो अब देखिए अब जो है हमारी जो बॉटल है वो बढ़िया लग रही है मेरे को। और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक ये जो खांचे थे वो गायब हो गए हैं। लेकिन अभी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देखिए उतना बढ़िया नहीं अभी मज़ा आ रहा। तो मैं फिर से जाता हूँ ये रेंच आइकन में, मॉडिफायर सेक्शन में, और यहाँ पे मैं बेबल मॉडिफायर लगा देता हूँ। तो ये हमने बेबल मॉडिफायर लगा दिया। सेगमेंट्स को चाहें तो हम लोग यहाँ पे बढ़ा के 3 कर सकते हैं। और ये जो है मेरे पास ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये अब काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। हालांकि आगे चल के अभी देखिए उतना बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे मॉडिफायर हैं। मैं हमेशा लगाया करूँगा ये वाला मॉडिफायर, कहाँ, सब डिवीज़न मॉडिफायर। तो ये काफ़ी बढ़िया दिखने लगेगा। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये कहाँ गया, ये हमने लगा दिया। अब देखिए अब 1 नंबर की आपको बॉटल लग रही होगी। ये कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब डिवीज़न मॉडिफायर हम लोग आगे चल के देखेंगे। खैर आप भी लगा दीजिए अगर आपको लगाना है तो ये हमारी बॉटल बन के तैयार हो गई है। इसका सबसे पहले हम लोग नाम सही कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसका हम लोग नाम रख लेते हैं क्या, बॉटल, BOTEL ऐसे करके। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा जो भी होगी। तो ये इंटर करके मैं यहाँ पे इसको बॉटल बना चुका हूँ। अब मुझे ग्रैब करना है, इस पर तो काम करना नहीं, तो इसको हटा के यहाँ इधर साइड रख देते हैं। तो हमने G प्रेस करा और ये मैं बाई प्रेस कर देता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई डायरेक्शन में जाएगा और वहाँ पे हमने साइड में रख दिया। अब ये पड़ी रहेगी साइड में। अब हम लोगों को क्या बनाना है, चलिए बना लेते हैं। अब हम लोग पेंसिल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐड पे गए, मेश पे गए और हमें बनाना है पेंसिल। तो हम सिलेंडर का ही यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास आ चुका है सिलेंडर। टैब प्रेस करके एडिट मोड में चले जाएंगे। 1 प्रेस करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे फ्रंट व्यू में। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी कि अभी ये जो बॉटल है वो थोड़ा सा मुझे ब्लॉक कर रहा है मेरा व्यू।
तो मैं एक बार फिर से जाता हूँ कहाँ, नहीं जाते हैं, वैसे ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये मुझे बॉटल हटानी है यहाँ से, मैं हाइड करना चाहता हूँ, डिलीट नहीं करना चाहता, हाइड करना चाहता हूँ। तो ये जो आँख का निशान आपको दिख रहा है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए मेरे को बॉटल दिखनी बंद हो गई है। अगर आप फिर से यहाँ पे जाएंगे, एक बार आँख पे क्लिक कर देंगे तो ये दिखने लगेगी। अभी ये अनावश्यक है, इस पर तो हमें काम करना नहीं, तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये हमने बंद कर दिया। इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके मूव कर लेते हैं। हमने जेड प्रेस करा तो ये हम मूव कर चुके हैं इधर। अब अगर आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पेंसिल होती है हमारी, हम लोग पेंसिल बना रहे हैं, तो जो हमारी पेंसिल होती है वो इतनी मोटी नहीं होती है, यानी इसको हमें अभी पतला करना पड़ेगा। तो पतला करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस सिलेंडर को जेड एक्सिस के अबाउट स्केल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग किधर साइड स्केल करना चाह रहे हैं, बाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। अभी मैं जेड एक्सिस को चालू कर देता हूँ यहाँ से। तो हम यहाँ पे गए और हमने ये जेड एक्सिस को चालू कर दिया। मुझे स्केल करना है तो हम यस प्रेस करेंगे, ये मैं स्केल कर सकता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स और बाई एक्सिस में स्केल हो, जेड एक्सिस में स्केल नहीं हो। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक एक्सिस के अबाउट रोकना चाहते हैं उस ऑपरेशन को, तो आपको शिफ्ट के साथ उस एक्सिस को दबाना है। जैसे मैं जेड एक्सिस में कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता, तो मैं शिफ्ट जेड प्रेस कर दूंगा। इससे ये होगा कि अब जेड डायरेक्शन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ एक्स और बाई में होगा। तो पेंसिल इतनी पतली होती है। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, तो अब देखिए अब मेरे पास पेंसिल का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक मिल गया है। इतनी पतली हो जाती है पेंसिल। मैं फेस सिलेक्शन मोड में ऑलरेडी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने ये ऊपर साइड फेस सिलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और थोड़ा सा इसको हम लोग ग्रैब कर लेते हैं। ये हमने जी प्रेस करा और जेड प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट स्केल होगी। अब हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ से इस फेस को डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ से इस फेस को डिलीट कर दिया। डिलीट करने का तरीका क्या है, यक्स प्रेस कीजिए आप, यहाँ से फेस के लिए ऑप्शन आएगा तो ये डिलीट कर सकते हैं आप। अब मुझे ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना है नीचे वाला, तो मैं यहाँ पे माउस को लेके जाऊँगा और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। ये हमने 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक किया, लेकिन दिक्कत ये आई कि पूरा का पूरा फेस सेलेक्ट हो गया है, फेस लूप। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम लोग एज सिलेक्शन मोड में नहीं हैं। ये मैं यहाँ पे जाके एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाके 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा लूप सिलेक्ट हो गया है। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और माउस व्हील को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं जिससे हमको पूरी की पूरी पेंसिल दिखे। अब थोड़ा सा इसको ग्रैब कर लेते हैं नीचे साइड, तो हमने जी प्रेस करा और जेड प्रेस कर देंगे तो मैं इसको ग्रैब कर सकता हूँ नीचे साइड। अब ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर देते हैं। हमने ई प्रेस करा। अब चूंकि ये सभी दिशाओं में जा सकता है तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में जाएगा, एक्सट्रूजन होगा। अब मैं स्केल कर देता हूँ इसे, तो हमने ये यस प्रेस करा और ये मैं इसको ये स्केल कर देता हूँ। ये हमने इतना स्केल कर दिया। अगर आप फिर से यहाँ पे नम पैड प्रेस करते हैं तो आप देखिए मैं पास में आ चुका हूँ, मुझे पास से ये चीज़ दिखने लगी है। अगर मैं माउस व्हील को रोटेट करूं तो अभी मुझे काफ़ी दिक्कत होगी ऐसे में काम करने में। तो अगर मैं नम पीरियड प्रेस करता हूं तो मैं पास में आ चुका हूं। अब मैं एक बार फिर से ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेता हूं और यहाँ पे हम लोग जेड प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। और ये मैं यस प्रेस कर देता हूँ और ये हमने ये इतना स्केल कर दिया। बहुत ही ज़्यादा नहीं करना। कहाँ गया मेरा माउस ही मेरे को नहीं दिख रहा है। मैं राइट क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। अच्छा, माउस इधर चला जाता है मेरा। यस प्रेस किया हमने और ये स्केल मुझे करना है तो मैं यहाँ पे ये लेके जाके आराम से इतना कर दूँगा। ये हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब हमारा ये फिक्स हो गया पूरा। अगर मैं माउस व्हील को रोटेट करूँ तो ये देखिए मेरे को दूर से पेंसिल दिखने लगेगी। मैं टैप प्रेस करके एक बार फिर से कहाँ जाता हूँ,
ऑब्जेक्ट मोड में। अब देखिए हमारे पास ये जो पेंसिल है वो काफ़ी बढ़िया दिख रही है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ जूम करके थोड़ा सा, तो यहाँ पे घुमावदार उतना मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। एक बार मैं फिर से टैब प्रेस करके कहाँ चला जाता हूँ, एडिट मोड में। हमें ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करके बेवल करना है, तो हम यहाँ पे गए, ये हमने कोई भी लूप सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोई भी एक एज, और डॉट प्रेस करता हूँ तो मैं इसके पास में चला जाऊँगा और 2 बार जल्दी जल्दी मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो लूप है वो सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल बी प्रेस करूँगा मैं तो बेवल कर सकता हूँ। माउस को दूर लेके जाइए आप, ये देखिए आप बेवल कर सकते हैं, इतना बेवल ठीक रहेगा। और अगर मैं 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा मूव करके देखूं तो यहाँ पे भी मुझे बेवल कर देना चाहिए, जिससे बढ़िया मेरी पेंसिल दिखे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये हमने एक बार लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी एज सेलेक्ट हो गई है। नम पीरियड प्रेस करूँगा तो मैं पास में चला गया उसके, और मैं जल्दी जल्दी 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो अब देखिए ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी हमने प्रेस किया और मैं यहाँ से माउस व्हील को थोड़ा सा रोटेट करके सेगमेंट्स भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और ये मुझे इतना जितना बेवल करना है उतना आप कर सकते हैं, मुझे इतना करना है। हमने ये लेफ़्ट क्लिक करके ये कन्फर्म कर दिया। अब अगर मैं टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो अब मुझे काफ़ी ठीक लग रही है पेंसिल, लेकिन अभी अगर मैं पास में जाके देखूँ तो ये मुझे उतना बढ़िया मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी ये शेड स्मूथ हमने नहीं किया हुआ है। तो हमने राइट क्लिक किया और ये हमने शेड स्मूथ कर दिया, लेकिन फिर से वही दिक्कत, अभी थोड़ा सा मेरे को ख़राब दिखने लगा है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे मैं ऑटो स्मूथ क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए काफ़ी हद तक ये मुझे बढ़िया दिखने लगी है। तो हमने पेंसिल भी बना लिया। हम कहाँ गए, हम यहाँ पे इसको भी आँख फोड़ के बंद कर देते हैं, जिससे वो हाइड हो जाए। अगर मुझे इसको फिर से अनहाइड करना है तो यहाँ पे मैं आँख फोड़ दूंगा। ये देखिए एक बार आँख पे क्लिक कीजिए तो ये बॉटल भी दिख रही है और ये पेंसिल भी दिख रही है। अभी मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ, तो हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर से ये दोनों को हाइड कर दिया है। ये अब हम लोग बना लेते हैं क्या, गिलास बनाते हैं। चलिए, तो गिलास बनाने के लिए हम ऐड पे गए और मेस पे गए और हमने ये ऐड कर लिया क्या, सिलेंडर। टैब प्रेस करके हम लोग चले जाएंगे कहाँ, एडिट मोड में, और हमें ऊपर वाला हिस्सा डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग गिलास बना रहे हैं। तो हमने ये फेस सिलेक्शन मोड को चालू कर दिया और इस फेस को सिलेक्ट कर लिया है। ये एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ से फेस वाला ऑप्शन टिक कर देंगे तो हमारा जो फेस है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हम लोग 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे। हमने ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, ए मतलब ऑल सिलेक्शन। जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमने जेड प्रेस कर दिया तो ये सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही क्या होगा, ग्रैब होगा। हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया। ये अब चूंकि ये जो गिलास हम बनाने वाले हैं ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ी कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पे जाएंगे और 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेकिन हमें अभी एज सेलेक्ट करना है तो एज सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा। 2 बार यहाँ पे जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एज लूप सेलेक्ट हो जाएगा। जी प्रेस करेंगे तो ग्रैब हो जाएगा ये। यहाँ पे मैं जेड प्रेस करके इतना कर लेता हूँ। ये गिलास इसी तरीके से तो होती है। अब गिलास आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे नीचे साइड थोड़ा सा बढ़िया घुमावदार होता है। तो यहाँ पे मैं 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो एज लूप है वो सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी से आप बेवल कर सकते हैं और जैसे ही आप माउस को ऊपर साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप आसानी से बेवल कर सकते हैं। ये अब अगर मैं टैब प्रेस करके कहाँ चला जाऊँ, ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊँ, तो हमारे पास ये जो गिलास है ये बन के तैयार हो गई है। लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से अभी शेड स्मूथ कर दूँ तो अब मज़ा आएगा। हमने राइट क्लिक किया और ये शेड स्मूथ कर दिया। अभी थोड़ा सा मुझे कहीं पे परछाई वगैरह दिख रही है, उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो यहाँ से मैं शेड स्मूथ कर दूंगा तो अब मुझे अब ये काफ़ी अच्छा दिखने लगी है गिलास। ये तो कुछ इस तरीके से हम लोग गिलास वगैरह बना सकते हैं। अभी मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, तो हमने ये हाइड कर दिया। अब हम लोग बना लेते हैं क्या, नल बनाते हैं। चलिए,
और ये हम लोग का आज लास्ट वाला मॉडल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में सिलेंडर का यूज करते हुए 5 बेसिक मॉडल बनाएंगे। तो नल अगर हमें बनाना है तो हम ऐड पे गए, मेश पे गए और हमने ये ऐड कर लिया क्या, सिलेंडर। टैब प्रेस करके हम लोग कहाँ चले जाते हैं, एडिट मोड में। अब हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और हमने G प्रेस करा और Z प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ऊपर साइड। अब मुझे नल बनाना है तो मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। मैं R प्रेस करूँगा और माउस को जैसे ही यहाँ वहाँ करूँगा तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ये हमने इतना इसको रोटेट कर लिया। अब मैं दोनों साइड के जो फेस है इनको डिलीट कर देता हूँ, या फिर ना भी डिलीट करेंगे तो चलेगा। चलिए यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। हमने ये 3 प्रेस किया तो मैं फेस सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये हमने फेस डिलीट कर दिया। इधर साइड का भी फेस डिलीट कर देते हैं, तो हमने X प्रेस किया और ये फेस डिलीट कर दिया। अब जब हम लोग नल बना रहे हैं तो नल इतना मोटा तो होता नहीं है, थोड़ा सा पतला होता है। हमने ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अब मुझे यहाँ पे स्केल करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट स्केल नहीं करना चाहता, सिर्फ बाई और जेड में स्केल करना चाहता हूँ। तो मैं यस प्रेस करूँगा तो सभी डायरेक्शन में ये स्केल होगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट यक्स प्रेस कर देता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड और बाई डायरेक्शन में ही स्केल होगा, एक्स डायरेक्शन में ये स्केल नहीं होने वाला। ये हम इतना कर लेते हैं। अब हम लोग फिर से एज सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं। तो हमने यहाँ से टिक करके एज सिलेक्शन मोड को चालू कर दिया है। अब हम लोग ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लिया और डॉट प्रेस करेंगे तो पास में आ जाएंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और ई प्रेस करके एक्सट्रूड करते हैं। ये हमने ई प्रेस करके एक्सट्रूड ये कर लिया और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये हमने रोटेट कर लिया। फिर ई प्रेस किया हमने, फिर से थोड़ा सा रोटेट कर लिया, फिर ई प्रेस किया, फिर से थोड़ा सा रोटेट कर लिया, फिर ई प्रेस किया, फिर थोड़ा सा रोटेट कर लिया, फिर ई प्रेस किया, थोड़ा सा ये रोटेट कर लिया, फिर ई प्रेस किया, फिर थोड़ा सा रोटेट कर लिया, फिर ई प्रेस करके ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ये। तो अब लगभग हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो गया है। ये हमारे पास नल, लेकिन अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा है नल पे, है ना। तो अभी हम लोग करते, अच्छा इसकी टोटी भी बनानी पड़ेगी हमें। तो टोटी बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, एक और सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। चलिए एक और सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम ऐड पे जाएंगे और ये हमें ऐड करना है फिर से एक बार सिलेंडर। तो मैं ये सिलेंडर ऐड कर चुका हूँ। फ्रंट व्यू में हम चले जाते हैं और जी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर साइड यहाँ पे रख लेता हूँ। ये हमने ऊपर साइड इसको रख लिया है। अगर मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके देखूँ तो ये जो नल का ऊपरी हिस्सा होता है ये तो इतना मोटा रहेगा नहीं, क्योंकि हमारा नल ही पतला है। तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। स्केल मुझे सिर्फ और सिर्फ किधर साइड करना है, एक्स डायरेक्शन में और बाय डायरेक्शन में करना है। जेड में मैं स्केल नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यस प्रेस करूँगा और शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स और बाई डायरेक्शन में ही स्केल होगा। ये मैं इसको इतना स्केल कर लेता हूँ। अब इस फेस को थोड़ा सा नीचे साइड मूव कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया फेस और 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ चुका हूँ। हमने जी प्रेस करा तो ये जी मूव होने लगा है और यहाँ से मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही स्केल होगा। ये अब मेरे को ठीक लग रहा है। अब हम लोग करते क्या हैं, ऊपर साइड की टोटी बनानी पड़ेगी। ऊपर साइड की टोटी बनाने के लिए एक फिर सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। तो हम ऐड पे गए और यहाँ से हम लोग एक बार फिर से सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। हमने ये सिलेंडर ऐड कर लिया। अब इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ
और हमने ये G प्रेस किया और ये Z प्रेस करा तो ये Z डायरेक्शन में ये मूव होने लगा है यहाँ वहाँ। R प्रेस करेंगे तो इसको रोटेट कर सकते हैं, हमने ये इतना रोटेट कर लिया। और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, लेकिन जो हम लोग स्केल करेंगे उसमें X डायरेक्शन में स्केल नहीं करना चाह रहे हैं, ये इतना ही रखना चाह रहे हैं, बस हम लोग Y और Z में स्केल करना चाह रहे हैं। तो मैं यस प्रेस करूँगा स्केल के लिए और शिफ्ट X प्रेस कर दूंगा तो ये X डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा। ये इतना बढ़िया स्केल, ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। मैं 1 प्रेस करता हूँ तो फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। हम G प्रेस करेंगे और Z प्रेस करेंगे तो ये Z डायरेक्शन में स्केल ग्रैब होने लगेगा। हमने G प्रेस करा है तो ग्रैब होगा ये। मैं यहाँ पे इतना ले जाके ये रख देता हूँ। ये अगर मैं अब टैब प्रेस करके कहाँ चलाऊँगा, ऑब्जेक्ट मोड में चलाता हूँ तो मेरे को अब ये काफ़ी हद तक नल बन के तैयार हो गया। नल इसी तरीके से तो होता है ना। अगर मैं इधर साइड थोड़ा सा और बना लेता हूँ बढ़िया, मैं टैब प्रेस करके वापस चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और यहाँ पे मैं 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ एज, क्योंकि अभी मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूँ। यहाँ पे गया मैं, अब एज सिलेक्शन मोड एक्टिवेट हो गया है। 2 बार जल्दी लेफ़्ट क्लिक करके मैं पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको दिक्कत हो लूप सेलेक्ट करने में तो आप जूम करके लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने इतना सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। G प्रेस करके हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। X प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ X डायरेक्शन में ही क्या होगा, मूव होगा। अब यहाँ से मैं E प्रेस करूँगा तो मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यस प्रेस कर देता हूँ तो अब मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ। ये स्केल हो गया, ये इतना, ये स्केल हो गया, ये स्केल हो गया इतना। अब मैं एक बार फिर से E प्रेस कर दूँगा और मैं यहाँ पे X प्रेस कर दूँगा तो ये X डायरेक्शन में स्केल होगा, ये इतना। अब मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं टैब प्रेस करके वापस से कहाँ चला जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमारा जो नल है वो बन के तैयार हो गया। इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाना है आपको तो आप राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए अब नल जो है हमारा काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया है। और भी बेहतरीन नल हम लोग आगे चल के बनाएंगे। अभी तो मैं आपको नॉर्मल मॉडलिंग सिखा रहा हूँ। जब हम लोग आगे चल के नल बनाया करेंगे तो इसमें ये जो कोने टाइप का आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा घुमाव दिखा करेगा। लेकिन वो सब कुछ एडवांस लेवल पे हम लोग आराम से सीखने वाले हैं। अभी तो बस मैं आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग नाम सही कर लेते हैं इसका। ये हमने 2 बार लेफ़्ट क्लिक करा और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ नल, NAL, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया तो इसका नाम हम रख दिया। तो कुछ इस तरीके से आज हमने मॉडलिंग सीखी है। अब हम लोग अगली क्लास में इस फेयर का यूज करते हुए 3-4 मॉडलिंग करने वाले हैं। चलिए हम लोग कैरम की गोटी भी बना लेते हैं लगे हाथ। तो हम यहाँ से ये हाइड कर दिया इसको और हम ऐड पे गए और ये मेस पे गए और हमने यहाँ पे ऐड कर लिया क्या, सिलेंडर। टैब प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं एडिट मोड में। 1 प्रेस करके हम फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और यस, और हमने प्रेस कर दिया जेड, क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट मुझे इसको स्केल करना है। हमने ये इतना स्केल कर लिया। जी प्रेस करके मैं थोड़ा सा इसको ऊपर साइड रख लेता हूँ। जेड प्रेस करके ये हमने जेड एक्सिस के अबाउट मूव कर लिया। अब मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। हमने ये 3 प्रेस करा तो फेस सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ मैं। एक बार मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये यही वाला फेस सिलेक्ट है। आई प्रेस करके मैं इंसर्ट करता हूँ। फिर से आई प्रेस किया हमने तो फिर से एक बार इंसर्ट किया, फिर से आई प्रेस करके मैं एक बार फिर से इंसर्ट कर लेता हूँ ये। अब अगर मुझे फिर से एक बार इंसर्ट करना है तो फिर से मैं आई प्रेस करके इंसर्ट कर लेता हूँ। अब नम पीरियड प्रेस करके मैं थोड़ा सा पास में चला जाता हूँ। अब मेरे को बढ़िया लग रहा है। अब मुझे बनाना क्या है, कैरम की गोटी बनाना है, तो ये जो हिस्से हैं मुझे ऊपर साइड उठाने पड़ेंगे। तो ये वाला लूप तो सेलेक्ट ही है, मुझे ये वाला पूरा का पूरा लूप ये सेलेक्ट करना है, ये राउंड शेप वाला।
तो मैं सबसे पहले शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे माउस को रख के, यहाँ पे आपको रखना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी ये वाला लूप सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वाला लूप सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप रखिए और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कीजिए। ये देखिए मैं ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ये वाला भी लूप सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जिधर साइड का आपको सेलेक्ट करना है। अगर इधर साइड का सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, मतलब ब्लेंडर को पता चले कि आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा इधर है, मतलब आप ये वाला लूप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लूप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे जिधर साइड मेरा कर्सर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार। तो इधर साइड वाला और इधर साइड वाला, मतलब ब्लेंडर जान जाएगा कि इधर साइड वाला लूप आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप जाइए और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। ये आपने 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये आपकी कैरम की गोटी सिलेक्ट हो गई है। ई प्रेस कीजिए तो एक्सट्रूड आप कर सकते हैं। ये हमने इतना एक्सट्रूड करना है, हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये एक्सट्रूजन हमारा हो गया। टैब प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अभी ये उतना मज़ा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको शेड स्मूथ नहीं किया। राइट क्लिक किया हमने और ये शेड स्मूथ कर लिया। जियोमेट्री ख़राब हो गई है तो मैं यहाँ से ऑटो स्मूथ कर दूंगा, तो अब मेरे को ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अभी उतना बढ़िया मज़ा नहीं आ रहा। चलिए इसमें बेवल मॉडिफायर लगा देते हैं। तो मैं मॉडिफायर पे गए और हमने ये बेवल मॉडिफायर लगा दिया। सेगमेंट्स को हम लोग 3 कर लेंगे और यहाँ पे इसका मान थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये इसका मान थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर आप इस मान को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, आपने माउस को लेफ़्ट क्लिक करा हुआ है, इसके साथ साथ अगर आप शिफ्ट भी प्रेस कर देते हैं तो अगर अब आप माउस को इधर साइड करेंगे, यहाँ वहाँ करेंगे, तो आप वैल्यू को आराम से चेंज कर पाएंगे, मतलब स्पीड कम हो जाती है चेंज होने की। तो हम लोग अब सही आसानी से इसको और भी ज़्यादा फाइन कंट्रोल दे सकते हैं। ये मैं लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इतना मेरा ठीक है। यानी कि अगर आप वैल्यू को धीरे धीरे चेंज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस कर दीजिए, तो आप काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यू चेंज करने में। तो हमारी ये कैरम की गोटी भी बन के तैयार हो गई। अब हम लोग अगली क्लास में इस फेयर का यूज़ करते हुए कई चीज़ों को बनाने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगे कि हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को बनाने वाले हैं तो शुरुआत किससे करेंगे। जैसे ये हमारे पास मेस पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन हम लोग शुरुआत किससे करेंगे तो वो मैं आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हालांकि ये सब कुछ आपको धीरे धीरे आने लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।